कभी कभी खामोशी की इतनी आदत हो जाती है कि दिल की धड़कनें भी शोर लगने लगती है। यही थी जिंदगानी क्या, यही मेरी कहानी क्या। कि सुबह तो साथ था ये जहां, कि शाम को हो गया तन्हा। वो मीठे मीठे से सपने कभी जो लगते थे अपने, वो सपने टूट कैसे गए, वो अपने छूट कैसे गए। यही थी जिंदगानी क्या, यही मेरी कहानी क्या। मैं हटा दूं? हो गया, इतना मुश्किल नहीं था जितना आप परेशान हो रहे थे। मे आई सिट हियर? पर्सनल नहीं है, सरकारी है, बैठ जाओ। कितनी अजीब बात है ना, इतने हरे भरे पार्क में आकर भी कुछ लोगों के चेहरे मुरझाए हुए से हैं। जिसकी जिंदगी पतझड़ हो चुकी हो उसका चेहरा खिला खिला नहीं दिख सकता। जिंदगी चाहे पतझड़ हो तो भी हरियाली के लिए पुराने जख्मों को कुरेद कर उन्हें हरा थोड़ी ना किया जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि पुरानी बातों को भूलकर आज को एंजॉय करिए। बाय द वे, आपका नाम जान सकती हूँ? क्यों? मेहता, अरविंद मेहता। ओके। और मैं बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। जस्ट किडिंग, आई एम रिया। आप अक्सर आते हैं यहाँ? आना पड़ता है। अकेला आदमी देखकर घर की दीवारें भी डराने लगती है। तो दीवारों से दोस्ती कर लीजिए। आप अकेले क्यों हैं? आपके घर में और कोई नहीं है? अब नहीं है, पहले पत्नी थी। ओह सॉरी। और आपका कोई बेटा या बेटी? एक बेटी है, ऑस्टिन, अमेरिका। आ जाती है कभी कभी मिलने, वीडियो कॉल पर। वैसे आपकी पत्नी को क्या हुआ था? आई मीन वो। कैंसर। 3 साल तक लड़ती रही, पर फिर वो हार गई और मैं भी। नहीं, वो तो जीत गई कैंसर से।
कैंसर अब उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकता, और आप भी हारे नहीं हैं, बस हार मान चुके हैं। गहरी बातों के अलावा और क्या करती हो? कुछ खास नहीं, बस सोचती हूँ। दुनिया की सोच से थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग। आई एम राइटर। And why did you choose to be a writer? Who are we to choose anything? भगवान को शायद यही कराना था मुझसे। भगवान? What? You don't believe in God? नहीं, मैं नाराज हूं उससे। मैं नहीं मानता कि भगवान जैसी कोई चीज होती है। इसमें हंसने की क्या बात हो गई? सॉरी, लेकिन कितनी अजीब बात है ना, आप किसी ऐसी चीज़ से नाराज़ हैं जो कि आपको लगता है कि है ही नहीं। नहीं, मेरा मतलब पहले मैं भगवान को मानता था, लेकिन उसने मेरी सुलेखा को छीन लिया मुझसे। बेचारी हर दिन दर्द सहती रही, तड़पती रही, और फिर एक दिन वो मर गई। उन दिनों मैं रोज प्रार्थना करता था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सुनी। क्या प्रार्थना करते थे आप भगवान से? और क्या करूँगा, यही कि सुलेखा जल्दी ठीक हो जाए, उसकी सब तकलीफ़ें दूर हो जाएं। तो हो तो गई उनकी तकलीफ़ें दूर। मौत हमेशा अंत नहीं होती अंकल, कई बार वो राहत भी होती है। पर अब वो मेरे साथ तो नहीं है ना, मैं तो अकेला रह गया। ये अकेलापन आपने खुद पर थोप रखा है। बना लीजिए कोई गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? 75 की उम्र में? क्यों? कोई एक किताब, चाहे वो धर्म की हो या कानून की या कोई भी, बता दीजिए। अगर कहीं लिखा है कि 75 साल के आदमी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। अच्छा चलिए, मत बनाइए गर्लफ्रेंड, दोस्त बना लीजिए। पर आपको तो दोस्ती करना भी पसंद नहीं। ऐसा किसने कहा? अभी 5 मिनट पहले के मेरे अनुभव ने। याद है जब बेंच पर बैठने के लिए मैंने आपसे पूछा था, तो आपने किस तरह का जवाब देकर मुंह फेरा था। मैंने आपके लिए बेंच साफ की, आपने थैंक यू भी नहीं बोला। मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर आप अपने अतीत से मिले हुए रूखेपन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें जानता नहीं था तो। किसी को भी जानने के लिए आपको उनसे बात तो करनी होगी ना, पर आप अपने आसपास फिजूल की यादों की दीवार बनाकर अकेले ही बैठे हैं। तुम जिसे फिजूल की यादें कह रही हो, वो मेरे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। अंकल, गुजरे हुए कल की यादें कितनी भी कीमती हो, आप उनमें से एक ढेला भी खर्च करके अपने वर्तमान या भविष्य का एक भी मुस्कुराता हुआ पल नहीं खरीद सकते। तो क्या करना चाहिए अब? सबसे पहले तो नए नए दोस्त बनाने चाहिए। लो, हो गई दोस्ती। अब अपनी यादों को घर के शोकेस में रखिए और कभी कभी उन्हें देखकर खुश हो लीजिए। 24 घंटे उन्हें बोझ की तरह उठाकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी को अगर दुख और तकलीफ चारों तरफ से घेर भी लेना, तो भी एक न एक पगडंडी खुशियों की तरफ ज़रूर जाती है। बस उस पगडंडी को ढूंढिए और उस पर चलते रहिए। ये सब इतना आसान है? हाँ बिल्कुल, उतना ही आसान जितना कि बेंच पर पड़े हुए केले के छिलके को उठाकर फेंकना। योर स्ट्रेस इज नथिंग मोर देन अ बनाना पील अंकल, स्मॉल एंड सिली। तुम ये सब बातें इसलिए कह पा रही हो क्योंकि तुमने दुनिया में अभी कुछ देखा नहीं है। और मम्मी, घर चले, मेरे दोस्त गए। बेटा? हाँ रोहन। क्या करते हैं रोहन के पापा?
हमारा सर ऊंचा रखते हैं। आर्मी में थे, 6 महीने पहले दुश्मन की एक गोली ने उन्हें ढूंढ लिया। सॉरी। अब रोहन को भी आर्मी में जाना है, लेकिन नहीं जा सकता। इसे ब्रेन ट्यूमर है, व्हाट? जिसके कारण ये सिर्फ कुछ ही महीने मेरे साथ है। और ये सब बातें तुम इसके सामने? रोहन को एक किस्टिक न्यूरोमा नाम का ट्यूमर है, जिसके कारण ये सुन नहीं सकता। ही इज़ कम्प्लीटली डेफ। आज रोहन का 5th बर्थडे है, ले लीजिए। शायद अगले साल ना दे पाए। यही थी जिंदगानी क्या। हैप्पी बर्थडे बेटा। पहले मालूम होता तो कुछ लेके आता। अंकल ही अगर 10 मिनट पहले आपसे मिला होता तो क्या आप इससे ठीक से बात भी करते? अच्छा अंकल, अब चलती हूँ, लेकिन प्रॉमिस करिए अगली बार आपसे जब भी मुलाकात होगी आप मुस्कुरा कर ही मिलेंगे। आई प्रॉमिस बेटा। आज के बाद मैं सिर्फ तुमसे नहीं, सबसे मुस्कुरा के मिलूंगा। तुमने तो 10 मिनट में मुझे जीना सिखा दिया। तू हंसना छोड़ क्यों बैठा, उम्मीदें तोड़ क्यों बैठा। सभी का हाल तुझसा है, सूरज भी रात बुझता है, मगर सुबह फिर आती है। ये दुनिया जगमगाती है, यही तो जिंदगानी है, यही सबकी